अब तक आपने देखा कंस की वैकुंठ जाने की लालसा हेतु कंस ऋषिगण द्वारा समझाए विष्णु भक्ति का चोला ग्रहण करता है। दूसरी ओर विष के प्रभाव से यशोदा की सेहत गंभीर होने लगती है। रसातल के केंद्र में पहुंच कान्हा मायासुर के पारस पर चलाए मिथ्या स्वप्न का प्रभाव खंडित करने हेतु स्वयं मिथ्या स्वप्न में प्रवेश करते हैं एवं सुनिधि पारस की जंगली भेड़ों से रक्षा करते हैं। ये देख मायासुर अचंभित हो उठता है एवं स्वयं चमगादड़ रूप धारण कर स्वप्न में प्रवेश करता है। अब आगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये कैसी मनमोहक ध्वनि है। इस ध्वनि को सुनकर मेरे आक्रमण करने की शक्ति क्यों समाप्त हो गई? क्यों? इस ध्वनि की ओर मैं क्यों आकर्षित होता जा रहा हूँ? ये कैसी माया है? माता, हम शीघ्र मंदिर में चले जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नारायण। प्रभु, अब तो कान्हा की लीला विराट रूप लेने लगी है। अब तक वे पृथ्वी लोक पर असुरों का नाश किया करते थे, किंतु अब तो वो असुरों के लोक में भी जाकर उन्हें परास्त करने लगे हैं। मायासुर के माया लोक से आपके परम भक्त पारस को निकाल लाना ही उनके दिव्य लीला का बहुत बड़ा प्रमाण है। प्रभु, देव ऋषि, सुनिधि पुत्र पारस की रक्षा उसके इष्ट के प्रति संपूर्ण भक्ति भाव का प्रमाण। जो भी शरणागत होगा तो जगत का पालनहार होने के नाते उसकी रक्षा करना मेरा प्रथम और पावन कर्तव्य है। नारायण नारायण। वैसे प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके नाम लेने के कारण धर्म के मार्ग का सबसे बड़ा कांटा हट गया। आप किस कांटे की बात कर रहे हैं देव ऋषि? नारायण नारायण। मैं कंस की बात कर रहा हूं प्रभु। ऐसा बोध हो रहा है कि उसके मन का महल दूर हो रहा है, हृदय परिवर्तित हो रहा है। अब तो मुझे यही आभास हो रहा है प्रभु, उसके आचरण में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाएगा। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम। और गहरा ध्यान लगाइए, फिर डूब जाइए भगवान विष्णु के भक्ति सागर में। उन्हें उच्चारण कीजिए मंत्र का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस कुछ क्षण और, इसके साथ ही 3 बार का धर्म सम्मत चक्र पूर्ण हो जाएगा। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस महाराज, बस। बहुत कर लिया इन ऋषियों ने आपके ऊपर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग। अब और नहीं, माया का प्रयोग अब और नहीं। ये मायावी शक्ति नहीं, ये प्रभु की भक्ति है, भक्ति। आइए, आप भी कीजिए, आत्मिक शांति मिलेगी। आत्मिक शांति तो बाद में अनुभव करूंगी, पहले तू केशनी का क्रोध अनुभव कर। अस्त्रों से भक्ति का अंत असंभव है। आप रुकिए नहीं, मंत्र का उच्चारण कीजिए।
तो ये हुआ कि मैं स्वप्न देख रहा था उस मुरलीधर बालक का, किंतु मैं स्वप्न देखूं, मायासुर स्वप्न देखे, ये कैसे संभव हो सकता है? मैं अपनी ही माया के जाल में कैसे उलझ सकता हूं? किंतु सत्य तो यही है कि मैं उस बालक की माया में उलझ गया, किंतु वो बालक मेरे इस लोक में आया कैसे? कौन था वो बालक जिसने मेरी ही शक्तियों का, मेरी ही माया का मेरे विरुद्ध प्रयोग किया और मैं समझ नहीं सका? कौन था वो बालक? क्या सुन रहा हूं मैं? ये तो उसी बांसुरी की ध्वनि है जो मैंने स्वप्न में सुनी थी। परंतु ये ध्वनि रसातल में कैसे? क्या है इसका भेद? क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शांति क्यों है? इस शांति का कारण ये मायावी ढोंगी साधु है। क्या किया इन्होंने? आपके घोर शत्रु उस छलिए के नाम के चक्र में उलझाने का प्रयास किया है महाराज। तेरा ये दुस्साहस भगवान कंस को उस चक्रधारी के छल चक्र में उलझाने का दुस्साहस किया तूने ऋषि। आज तुम सबके रक्त से धरती को लाल कर दूंगा। शांत महाराज, शांत। अनुभव किया मैंने कृष्ण, उस मायावी की माया को बहुत निकट से अनुभव किया मैंने, जो इतना शून्य हो गया था, बहा जा रहा था बिना पतवार की नाव से न जाने किस नदी की ओर। ऐसा नहीं होना चाहिए था भगवान कंस। भगवान कंस जो सृष्टि के अधिपति है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तेरे मुखौटे को नोच फेंकूंगा मैं छलिए। महाराज शांत, महाराज शांत। ये व्याकुल होने का समय नहीं है, भविष्य की रणनीति बनाने का है, अनुभव से सीखने का है। मेरा विचार अनुचित तो नहीं, क्योंकि मेरे विचार से विष की एक बूंद ही पर्याप्त है प्राण हरण करने के लिए। और विष्णु तो विष का घड़ा है, अवगुणों का भंडार है वो। ऐसे पाखंडी के नाम पर प्रतिकूल अनुभव करना तो स्वाभाविक है ना महाराज, किंतु अब आपको अपना प्रतिशोध शीघ्र ही लेना होगा महाराज।
शीघ्र लूंगा तुझसे प्रतिशोध चक्रधारी, शीघ्र लूंगा प्रतिशोध। ये कैसे संभव है कि उसी बांसुरी की ध्वनि हमारे रसातल में, वो भी इतनी तीव्रता से? स्वप्न मैं रचता हूं और मेरे रचे हुए स्वप्न में एक अनजान बालक प्रवेश कर गया। कैसे? ये कैसे संभव हुआ? और अब तो मुझे इस बांसुरी की ध्वनि भी मेरे समीप सुनाई दे रही है। कहीं मैं उस मायावी बालक के मायावी स्वप्न में तो नहीं उलझ गया? ये कैसे संभव हो सकता है? ये मायासुर माया के जाल में कैसे उलझ सकता है? तुम अपनी चेतना खो चुके हो क्या मायासुर? मैं अपनी पूर्ण चेतना में हूं नागराज कालिया। मैं जो कह रहा हूं वो आंखों देखी कह रहा हूं। वो बालक हूबहू मेरी माया के समान था और मेरी माया जाल के बाहर खड़ा होकर मुझे घूर रहा था। मदिरा पान बंद करो। मदिरा का सेवन कर करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। एक चींटी से गजराज हार गया। कभी कभी तुम्हारी बातों का ना कोई और होता है ना कोई छोर। कुछ भी अर्थहीन तथ्यहीन बकवास करते रहते हो। अब कैसे विश्वास दिलाऊं मैं तुम्हें नागराज कालिया? विश्वास करने योग्य बातों पर विश्वास किया जाता है, कथा कहानियों पर नहीं। उचित है, किंतु सत्य यही है नागराज कालिया। ऐसा हुआ है, उस बालक ने मेरी ही माया में प्रवेश करके मुझे मेरी ही माया जाल में उलझा दिया और मैं समझ नहीं सका कैसे, क्यों। बंद करो मूर्खतापूर्वक बातें करना मायासुर। मैंने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि तुम इतने मूर्ख होगे। नागराज कालिया, स्मरण रहे कि मैं कौन हूँ। ऐसी अपमानजनक बातें ना तो मुझसे किसी ने कही हैं और ना ही मैं ये सब सुनने का प्रिय हूँ। मेरे अपराध बोध का अनुचित अर्थ लगाने का प्रयत्न ना करो नागराज कालिया। कैसा अपराध बोध? किसी विश्वास के साथ मेरे मित्र ने मुझे एक उत्तरदायित्व दिया था, किंतु मैं उस उत्तरदायित्व को पूर्ण नहीं कर सका। ये अपराध बोध। किंतु तुमने तो मेरी दोष स्वीकृति को कुछ और ही समझ लिया। परंतु कोई बात नहीं, मैं तुमको अब भी आश्वस्त करता हूं कि तुम्हारे पुत्र पारस के मन से उस विष्णु की भक्ति को सदैव के लिए समाप्त कर दूंगा, चाहे कितना भी समय क्यों न लगे। समय नहीं है मेरे पास मायासुर। शीघ्र अतिशीघ्र परिणाम चाहिए। दूंगा परिणाम, शीघ्र ही दूंगा। कैसे? क्या करोगे परिणाम के लिए? इसके लिए मैं अब प्रयोग करूंगा दाम का, क्योंकि साम निष्क्रिय हो गया। इसमें क्या होगा? इसमें मैं एक ऐसे व्यक्ति का प्रयोग करूंगा जिसकी बात तुम्हारा पुत्र ना तो टाल सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसको उसकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। कौन होगा वो व्यक्ति? हमारी पत्नी, उसकी मां सुनिधि। सच मायासुर? उत्तम, अति उत्तम मायासुर। इस संसार में तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
हे प्रभु, मैं जानता हूँ आपकी दृष्टि मुझ पर है। आपने मुझे शक्ति दी है इन विपरीत परिस्थितियों को सहने की। यदि आप नहीं होते मेरी पीठ पर, तो मैं बालक कहाँ टिक पाता इनकी निर्ममता के सामने। प्रभु, जिस प्रकार आपने मुझे साहस और शक्ति दी है, उसी तरह मेरी माता को भी साहस और शक्ति दे दीजिए। पुत्र पारस, माँ, माँ, माँ तुम आ गई। माँ, माँ नहीं आई है, मायासुर आया है। मायासुर तेरी माँ के रूप में। माँ, मैं भी तुम्हें बहुत स्मरण कर रही थी, इसलिए सबसे छिपते छिपाते तुम्हें यहाँ देखने आ गई कि मेरा पुत्र कैसा है। ठीक नहीं हूँ माँ, मुझे यहाँ से ले चलो माँ। मायासुर बहुत दुष्ट है, मुझसे बुरा व्यवहार करता है। वो मुझे पेट भर भोजन और जल भी नहीं देता है। तभी मैं कहूँ, मेरा पुत्र इतना दुर्बल कैसे हो गया। तू चिंता मत कर पुत्र, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें ऐसे स्थान पे लेके चलूंगी जो तुम्हारी पसंद का होगा और जहाँ तुम्हें प्रसन्नता का अनुभव होगा। तुम जहाँ मेरे साथ रहोगी, मैं वही प्रसन्न रहूंगा। तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो कार्य करो। बोलो माँ। चलो मेरे साथ। औषधि का प्रभाव हो रहा है मैया। अब आप शीघ्र अपनी आंखें खोलेंगी और मुझे अपने हृदय से लगाकर कहेंगी, राधा रानी भरती पानी, नहीं भरने दो तो करती नानी नानी। न जाने क्यों नंदरानी पर औषधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। विष के प्रभाव के बाद अब तक श्वास चल रही है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा। नंद बाबा, समय एक सा नहीं रहता। नंदरानी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या ठीक होगा दामोदर? पता नहीं विधाता कौन सा खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। पहले गाना और अब यशोदा। न जाने कौन से पाप का दंड दे रहा है मुझे। काका, काकी को कुछ भी नहीं होगा। यदि यशोदा को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? कैसे इस विपत्ति के पहाड़ को सह पाऊंगा? काका, आप ही कहते हैं ना, विधाता निष्ठुर नहीं है, तो फिर क्यों रो रहे हैं? मत रोइए। हाँ काका, सब ठीक हो जाएगा। काकी भी स्वस्थ हो जाएंगी और मेरा ग्वाला भी वापस आ जाएगा। फिर से हमारे वही सूखे दिन आ जाएंगे। हाँ, आएगा मेरा ग्वाला, अवश्य वापस आएगा। माँ, मेरे भगवान विष्णु की इतनी सुंदर मूर्ति। ये मेरी माया का प्रदर्शन है मूर्ख। माँ, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं ना कि हमें भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त हुए। भाग्यशाली नहीं, दुर्भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। ये तुम क्या कह रही हो माँ? कैसे? इसी विष्णु भक्ति के कारण। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है पुत्र। इस विष्णु भक्ति के कारण हमारा परिवार बिखर गया, टूटने के तट पर आप पहुंचा। यदि ऐसा हुआ है तो मैं पूछूंगा इनसे, कहूंगा कि वह ऐसा ना करें। नहीं पुत्र, अब कहने सुनने का समय नहीं बचा। तो लो, तोड़ दो इस मूर्ति को और अपने टूटते परिवार को बचा लो पुत्र। लो, पकड़ो ये लोधन
और तोड़ दो इस मूर्ति को। लो, पकड़ो ये लोधन। मायासुर, तुम अनुचित कर रहे हो। एक पवित्र आत्मा को अधर्म के मार्ग पर चलने को बाध्य कर रहे हो। बुरी सीख दे रहे हो तुम, और वह भी एक माँ के रूप में। ये अपमान है मायासुर, माँ के स्नेह और बलिदान का। किंतु तुम क्या जानो माँ की ममता को।